Hello students. So today's topic is electrophilic substitution reaction in aromatic ether. So first is, what is aromatic ether? Aromatic ether means benzene group directly attached to alkoxy group. So this is aromatic ether. Aromatic ether. Okay. So अभी इसमें एरोमेटिक ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस व्हाट? वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस होना या फिर सब्स्टिट्यूट होना, तो ये रिएक्शन देखना है। तो जनरली एरोमेटिक ईथर में ESR कहां पे होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहां होते हैं बोले तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है? क्या किस वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल है, बेटा पोजीशन पे क्यों नहीं होते? तो इसका एविडेंस है। अभी अपन एग्जांपल लेंगे, जैसे जनरली देखो ये बेंजीन लेंगे और यहाँ पे वो को कौन अटैच है? CH3 ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। तो अभी ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं बेंजीन रिंग के साथ। तो अगर ये बेंजीन रिंग में तो पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइजेशन में अगर इन्वॉल्व हो गए ऐसा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा दूसरा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे वो और वो इधर अटैच क्या है? CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव। ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा वाला। नेक्स्ट अब इसको और रोटेट कीजिए, ये नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स पैरा पोजीशन पे ट्रांसफर हो गए तो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। ये वो इस फॉर्म में रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, राइट। ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। अभी नेक्स्ट वाला क्या होगा? और इसको रोटेट किए, यहाँ पे इधर है तो ये आर्थो पोजीशन पे फिर से इस तरह डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे? यहाँ पे आ गए, तो ये पाई बॉन्ड्स इधर ट्रांसफर हो गए। तो नेक्स्ट लास्ट ये चौथा हो गया। फिर से रिटर्न वापस कर दीजिए, जैसा फर्स्ट वाला उस तरह वापस आ गए इलेक्ट्रॉन्स OCH3, ये हो फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए, सेकंड वाले, थर्ड एंड फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ। कहां पे? आर्थो एंड पैरा पोजीशन में। देखो ये कौन सा पोजीशन है? आर्थो। ये कौन सा पोजीशन है? मेटा। ये पैरा, ये मेटा और ये आर्थो। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फिफ्थ तो सही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कहां पे इंक्रीज हो? आर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज है। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल से इसके ऊपर एरोमेटिक ईथर के ऊपर जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा वो कहां पे होगा? आर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा, राइट। सो ये तो इसका मीनिंग ऐसा है, इन एरोमेटिक ईथर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस आर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकॉज alkoxy group act as a ortho para directing group, so it increases electron density at ortho and para position, hence incoming electrophile takes place ortho and para position, right?
सो अभी एग्जांपल देखेंगे, इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है हैलोजिनेशन। फर्स्ट एग्जांपल है हैलोजिनेशन। एग्जांपल में पहला हैलोजिनेशन, इसमें है अपना स्टडी करने का पॉइंट ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन तो अभी ईथर्स लेना है आपको, OCS3, इसे अपन एनिजोल बोलते हैं, एनिजोल। इसको ब्रोमिनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, इन द absence of Lewis acids। यहां जनरली Lewis acid लेना है, पर इन द absence of Lewis acid भी रिएक्शन हो सकता। तो अब आने वाला जो CH3 जो है एक Br यहां पे आ सकता हो, दूसरा Br OCH3 यहां पर आ सकता, प्लस रिमूव क्या होगा HBr, राइट। सो इसका नाम क्या है, आर्थो ब्रोमो एनिजोल और ये पैरा ब्रोमो एनिजोल। मेजर ये रहेगा और ये माइनर वाला रहेगा। ये मेजर क्यों है, यहाँ पे जो दो ग्रुप्स है वो बल्कि ग्रुप्स है। ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से, ये दो बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने से ये अनस्टेबल है, इसलिए ये कम अमाउंट में फॉर्म होगा और ये ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा। क्यों बोले तो these two groups are away from each other, और यहाँ पे रिपल्शन नहीं है, इसलिए ये स्टेबल है। और जो भी स्टेबल रहेगा वो मेजर क्वांटिटी में फॉर्म हो सकता है, राइट। सो ये होगा अपना ब्रोमिनेशन। तो जनरली ये जो रिएक्शंस है ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ Lewis एसिड होते हैं। Lewis एसिड मतलब AlCl3, AlBr3, FeCl3 ऐसे। Lewis एसिड का मीनिंग क्या है, पैरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो एनिजोल undergoes bromination with bromine acidic even in the absence of FeBr3 ferribromide catalyst. It is due to the activation of benzene ring by the methoxy group। तो यहाँ पे देख लीजिए, जनरली ये रिएक्शन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 और AlBr3 के प्रेजेंस में होना चाहिए, बट इसकी वजह से ये अल्कोक्सी ग्रुप की वजह से, अल्कोक्सी ग्रुप की वजह से इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट भी रिएक्शन हो सकता है। क्यों बोले तो ये जो ग्रुप है मिथॉक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, इसको एक्टिवेट करने वाला है, बेंजीन को एक्टिवेट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ ये रिएक्शन पॉसिबल है, राइट। सो दूसरा ये हो गया पहला रिएक्शन। अभी दूसरा रिएक्शंस। दूसरा जो रिएक्शन है वो नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन का मीनिंग क्या है, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है कहां पे, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो अभी सिंपल वाला है, देखो OCS3 एनिजोल लिए और इसको HNO3 के साथ हीट कर रहे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 और कॉन्संट्रेटेड HNO3। नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं अपन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसको बोलते हैं। कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4 मिक्सचर को क्या बोलते हैं अपन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो अगर अपन एनिजोल को नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड करके हीट करते हैं समझो, तो क्या फॉर्म होता, आर्थो नाइट्रो एनिजोल और दूसरा प्यारा पोजीशन, प्यारा नाइट्रो एनिजोल प्लस निकाल सकते हैं तो H2 निकाल दीजिए। इस तरह होगा ये रिएक्शन। अभी
एग्जाम्पल के लिए OCH3 है, तो प्लीज इसका स्ट्रक्चर क्या है, OH NO2, इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट होगा NO2 प्लस, तो आर्थो पोजीशन के ऊपर से H2O एक बार, पैरा पोजीशन के ऊपर पे H2O, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो मेजर कौन रहेगा यहाँ पे, मेजर ये माइनस। अब एक बात यहाँ पे माइनस अच्छे से समझ लीजिए, हर केस में पैरा मेजर होना ये जरूरी नहीं है, कभी कभी बेटा भी सॉरी आर्थो पोजीशन आर्थो प्रोडक्ट भी मेजर हो सकता, बट ये कब मेजर होगा बोले तो जब ये फॉर्म होता है किसी भी मतलब आर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है, तो ये आर्थो और ये दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो मेजर रहेगा, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ये अनस्टेबल रहेगा, ये याद रखिए। ये हो गया नाइट्रेशन। फिर एनिजोल को अगर अपन नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ हीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, आर्थो नाइट्रो एनिजोलाइन, पैरा नाइट्रो एनिजोल, बट मेजर कौन सा रहेगा, पैरा नाइट्रो एनिजोल मेजर रहेगा। ये हो गया नाइट्रेशन। नेक्स्ट है अभी फ्रीडल क्राफ्ट, तीसरा वाला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसके दो रिएक्शन है, एक वाला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सॉरी अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मींस अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है आपको, किसके ऊपर, एरोमेटिक ईथर के ऊपर, राइट। तो अभी देखो बच्चों, एक एक रिएक्शन को जनरली अच्छे से और एक्सप्लेन करना तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट रहेगा, समझने की कुछ नहीं इसमें, जहाँ पे डिफिकल्टी है वहाँ एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ इतना कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में जो एक पॉइंट समझाया मैंने कि अगर आप स्टडी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मतलब एरोमेटिक ईथर को अपन किसी भी रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है तो वो डायरेक्ट आर्थो और पैरा पे लगा दीजिए। आर्थो और पैरा पे क्यों जाता, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बीटाऑक्सी अल्कोक्सी ग्रुप जो है ना, बेंजीन को जो अल्कोक्सी ग्रुप अटैच है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे जाएगा। तो अभी एनिजोल, इसको अपन मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। अब यहाँ पे AlCl3 ले सकते हैं आप, FeCl3 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ से एक आर्थो पोजीशन से HCl और पैरा के सेम आर्थो पे जैसा H और Cl निकला, उसी तरह और एक चांस क्या है, पैरा पोजीशन के ऊपर से भी निकलने के लिए रेडी है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, ऐसा OCH3, यहाँ पर CH3 प्लस और एक OCH3 और इधर एक C प्लस सॉरी यहाँ पे CH3 प्लस क्या निकलेगा, HCl। तो अब नाम क्या है इसका, 2-methoxytoluene बोल सकते हैं इसको, 2-methoxytoluene, और यहाँ पे 4-methoxytoluene, राइट। सो सर ये जनरली रिएक्शन कैसा होता है बोले तो यहाँ पे मैं समझा दूंगा आपको, ये रिएक्शन है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1 3 स्टेप में रिएक्शन हो सकता है। पहले स्टेप में CH3Cl प्लस AlCl3 के साथ रिएक्ट होके यहाँ से एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, तो CH3 प्लस AlCl4, ये लिविस बेस है, ये लिविस एसिड है। ये हो गया पहला स्टेप। स्टेप 2 में क्या होता बोले तो अभी जो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल अभी इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, ऐसे OCH3 लोन पेयर, राइट, प्लस CH3 प्लस
तो अभी ये दोनों पेयर जो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा और ये इस पे अटैक हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो फॉर्म हुआ ये इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है CH3 प्लस, और यहाँ पे कौन आया CH3, राइट। तो ये वाला, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं अपन, पूरा ऐसा रोटेट कर सकते हैं इसको। तो इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलने का। बाद में क्या होने वाला है लास्ट स्टेप में, अभी यहाँ जो फॉर्म हुआ अपना प्रोडक्ट वो CH3 और इसके ऊपर प्लस चार्ज, राइट। इधर एक CH3 है। अभी ये यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, लीविस बेस AlCl4 माइनस, तो ये रिलीज करेंगे Cl माइनस। अब यहाँ से क्या होगा बोलते, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये इधर, तो यहाँ से क्या निकला H प्लस और ये Cl माइनस, इससे निकल जाएगा इस तरह, वो CH3 प्लस HCl प्लस ये जैसे का वैसा ये HCl3 बाहर, तो ये कैटलिस्ट जैसे रिएक्शन बिगनर हो उसी तरह बाहर निकल गया है, राइट, इस तरह। ये हुआ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अभी उसी तरह एक है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें दूसरा है बी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये क्या होता बोले तो सेम रिएक्शन है, कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज करना है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड को Cl एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना है, सेम इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लीविस एसिड। तो सेम यहाँ पे जो हुआ वही यहाँ पे निकल रहेगा Cl, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और इस पे अटैक हो जाएगा, ये OCH3 और यहाँ पे वो C डबल बॉन्ड को CH3 आर्थो पे, और एक उसी तरह कहाँ पे अटैक होने के चांसेस है, वो CH3 कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे, प्लस से HCl ही कर देंगे। तो इसका नाम है आर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, और इसका नाम है पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ये मेजर रहेगा, हर केस में यही मेजर है। अपने जितने भी रिएक्शन में सब में पैरा मेजर है, क्यों बोले तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, राइट। सो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट के दो रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, और असाइलेशन में असाइल ग्रुप को इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप का मीनिंग C डबल बॉन्ड को CH3, इस ग्रुप को असाइल ग्रुप बोल सकते हैं आप। जनरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, C डबल बॉन्ड को C, दिस ग्रुप इज असाइल ग्रुप, ओके। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, हैलोजिनेशन हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ। ब्रोमिनेशन, सल्फोने नाइट्रेशन, और क्या हुआ, नाइट्रेशन हो गया, हैलोजिनेशन भी हुआ, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हुआ। तो यूजेस क्या है इसके, यूजेस ऑफ ईथर जितने पता है उतने जल्दी बता दीजिए। सो अर्लियर मतलब अर्लियर स्टार्टिंग में, अर्लियर डेज में, इसको अर्लियर डेज डाइइथाइल ईथर इज यूज्ड एज अ जनरली यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक in surgical operation। ये वाला पहला। सेकंड है कि जो डाइइथाइल ईथर या फिर ईथर समझो, मैक्सिमम रिएक्शन में सॉल्वेंट बोल के यूज करते थे, मैक्सिमम रिएजेंट मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर एग्जांपल ग्रिगनार्ड रिएजेंट,
और इंडस्ट्रीज जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो गए, फैट्स, ऑयल, वैक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और इसको इट इज यूज एज, इसको क्या रेफ्रिजरेटर भी बोल के यूज करते थे, रेफ्रिजरेटर्स। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिक्सचर ऑफ डाइइथाइल ईथर प्लस इथाइल अल्कोहल, इस मिक्सचर को मिला के नेटलाइट बोलते थे, नेटलाइट। और इसको अपन जनरली फ्यूल बोल के यूज कर सकते थे। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ ईथर? सो जनरली देख लीजिए, जनरली अर्लियर डेज बिफोर, मतलब पहले सर्जिकल ऑपरेशन जब करते थे तो एनेस्थीसिया देते समय डाइइथाइल ईथर को अपन जनरली एनेस्थेटिक बोल के यूज करते थे, एनेस्थीसिया बोल के यूज करते थे। अभी रिसेंटली यूज नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट दूसरा जो है डाइइथाइल ईथर, मतलब ईथर को मैक्सिमम रिएक्शन में सॉल्वेंट बोल के यूज करते थे, जैसे कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट मैन्युफैक्चरिंग में सॉल्वेंट बोल के यूज करते थे, और ऑयल इंडस्ट्री में, फैट्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में इसको सॉल्वेंट बोल के यूज करते हैं। और नेक्स्ट इसको रेफ्रिजरेंट भी बोल के यूज कर सकते हैं। और मिक्सचर ऑफ डाइइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल को अपन नेटलाइट बोलते हैं जनरली, और इसको फ्यूल बोल के यूज करते हैं एज सब्स्टिट्यूट पेट्रोल, राइट। सो ये हो गया ईथर चैप्टर कंप्लीट, अपना कंप्लीट चैप्टर हो गया पूरा। प्रीवियस 6 क्लासेस हो गए और ये लास्ट क्लास 7, ओके।